जो हमने एटमॉस्फेयर के साथ मजाक किया हुआ है, वो वापस आपके पास एटमॉस्फेयर दे रहा है। 44 है, वहाँ पर 42 टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन हीट वेव से राहत जो है आपको 3-4 दिनों तक आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। यदि वेजिटेरियन खाना है तो उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन एटमॉस्फेयर में कम होगा। यदि नॉन वेज है तो उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन आपको ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट लिंक है इसका, आपकी हर एक एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैस का डायरेक्ट रिलेशन है। उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी लोगों को खासा परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में कैसा तापमान रहने वाला है और उसका क्या असर रहेगा, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ मौसम विभाग के जो निदेशक AK सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। AK सिंह जी, अगर हम ओवरऑल बात करें, उत्तर भारत इस वक्त चिलचिलाती गर्मी, भीषण गर्मी से तप रहा है, क्या कारण मान रहे हैं आप? देखिए, कारण इसका जो बेसिक जो कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग, इसका बेसिक जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और जिस तरीका से चिलचिलाती आपको गर्मी पड़ रही है, उससे 3-4 दिनों तक आपको राहत मिलने की संभावना भी नहीं है। और जो हमने एटमॉस्फेयर के साथ मजाक किया हुआ है, वो वापस आपके पास एटमॉस्फेयर दे रहा है, वो वापस आ रहा है बस। तो सर, जिस तरह से ये गर्मी पड़ रही है, क्या सर आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा हीट वेव पड़ेगी? नहीं, देखिए, और एक्सट्रीम तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और जहां तक हमारा अभी तक पूर्वानुमान है, आज और कल यही सिचुएशन जो है सस्टेन करने वाला है। कहीं कहीं टेम्परेचर 47-48 तक भी जा सकता है, और रिमेनिंग पार्ट में टेम्परेचर 43, 44, 45 तक भी आपको जा सकता है। एक्सट्रीम ऑलरेडी पहुंच चुका है, और ये आपको कल तक रहने की संभावना है। हाँ, परसों से आपको इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी घट जाएगी, राहत नहीं मिलने वाली है, इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी। जहाँ पर सपोज करिए 44 है, वहाँ पर 42 टेम्परेचर आ जाएगा, लेकिन हीट वेव से राहत जो है आपको 3-4 दिनों तक आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। एक और बात समझना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं मैदानी इलाकों से अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ों की भी बात करें, चाहे हिमालयन रेंज हो या फिर राजधानी शिमला की बात हो, मनाली हो, वहां पर भी जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर चल रहा है। क्या कारण मानते हैं? यहाँ वहां पर भी ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण मानते हैं हीट वेव का? हाँ, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग ही तो एक तो मेजर आपको रीजन बनता है, और दूसरा जो आपको मेजर जो रीजन है वो इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करता है। जैसे आप शिमला की बात कर रहे हैं, आप शिमला में भी चले जाइए तो वहाँ पर आपको पहाड़ों से ज़्यादा अब कंक्रीट के पहाड़ आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जो कंक्रीट के आपको जो पहाड़ बनते हैं, उसके चलते आपको जो इमिशंस जो आते हैं एटमॉस्फेयर में, वो आखिर जाएंगे कहाँ? गर्मी के रूप में आपके पास आने वाले हैं। तो वो भी वहाँ पर हो रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग ही इसके लिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। और सर, जो हिमालयन पूरा रेंज है, हिमालयन की अगर हम बात करें, पूरे पहाड़ है, चाहे उत्तराखंड को ले लीजिए या फिर हम ऊपर लेकर पूरे हिमाचल की बात करें, वो भी वहाँ पर भी यही कारण है? बिल्कुल, अब उसका इफेक्ट आना शुरू हो गया। जब भी ग्लोबल वार्मिंग की हम स्टडी करते हैं या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्टडी करते हैं, तो उसका एक बेसिक क्राइटेरिया ये भी होता है कि किस तरीका से हमारा आइस जो है मेल्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको ग्लेशियर्स भी जो है वो नीचे जा रहे हैं, तो वो तो डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा सर, आपने एक और बड़ी अहम बात कही थी कि जो हम खान पान करते हैं, नॉन वेज खाते हैं या फिर जो हम कपड़े डालते हैं, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपके हर एक एक्टिविटी, आपके चलने से लेके खाने पीने तक, आप इवन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, आपको ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा। नॉन वेज खाते हैं तो ग्रीन हाउस क्योंकि देखिए, आप फूड पर डिपेंड मत करिए, आपको फूड को बनने में जो प्रोसेस लगा है उस पर देखिए कि कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है। यदि वेजिटेरियन खाना है तो उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन एटमॉस्फेयर में कम होगा। यदि नॉन वेज है तो उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन आपको ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट लिंक है इसका, आपकी हर एक एक्टिविटी से ग्रीन हाउस गैस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहिए, यानी जैसे पहले के लोग हैं, अगर हम पहले के वातावरण की बात करें, बिल्कुल शुद्ध वातावरण होता था, यानी हम ही जिम्मेवार हैं। जो लोग हैं ज्यादातर नॉन वेज की तरफ। नहीं, देखिए, डेवलपमेंट एक कांस्टेंट प्रोसेस है, डेवलपमेंट को तो हम रोक नहीं सकते हैं। इस तरीके से खाना खाना, वेज खाना या नॉन वेज खाना, ये तो हम पर निर्भर है कि हम क्या क्या लें। हाँ, इसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि वेजिटेरियन खाना, बहुत लोग क्या करते हैं कि ले लिए, थाली में ले लिए, जितना खाना था उससे आधा छोड़ दिए, वेस्ट कर दिए। आखिर उस जो खाना जो आपने वेस्ट कर दिया, उसको बनने में जो ग्रीन हाउस का जो इमिशन जो था वो तो वेस्ट हो गया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए, आप उतना ही खाना लीजिए जितना कि आपको खाना सर्वाइवल के आपको ज़रूरी है। आप खाना खाइए, वेस्ट मत करिए, ताकि वो खाना जो है दूसरे आपको यूज करें और एटमॉस्फेयर को कम से कम नुकसान हो। बिल्कुल। तो ये
हैं हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक एके सिंह। सीधे तौर पर एके सिंह का कहना यही है कि फिलहाल आने वाले 3 दिनों तक अभी उत्तर भारत में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और जो पूरी तरह से वातावरण में बदलाव देखने को मिला है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसका असर ना सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ों में भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।